हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता गाई। आज हम इस वीडियो में गुडविल क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्टनरशिप के बारे में बताया था कि कैसे पार्टनरशिप एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोला जाता है और कैसे पार्टनर्स की टाइप्स होते हैं। आज हम एडमिशन्स के बारे में किस तरीके से गुडविल की ट्रीटमेंट होती है उसके बारे में सारा देखेंगे। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ, सबसे पहले हमें ये सारी गुडविल की ट्रीटमेंट को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गुडविल है क्या। तो गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एंड इट इज रिलेटेड विद द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। गुडविल इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, इंटेग्रिटी, स्किल, डेडिकेशन, डिवोशन एक्सेट्रा ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। बिकॉज ऑफ their continuation services, the business from the initial stage to the date of admission give rise to the name and reputation of the business. Here new partner has not given any contribution to maintaining the goodwill. All this is because of the old partner consistent efforts. So since new partner becomes entitled to get benefit of the reputation of the business, therefore he has to compensate the old partners for the reputation built by them in the past. So what are the different cases or what are the different methods where we do the treatment of goodwill and how we do the journal entry of the goodwill at the time of admission, that we are going to understand from this today's video. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो सबसे पहला मेथड है वो है प्रीमियम मेथड। तो प्रीमियम मेथड में अगर आप देखें तो अंडर दिस मेथड द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि वो अपना गुडविल का जो शेयर है वो कैश में लेकर आ रहा है। द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स शेयर इन द सैक्रिफाइस रेशो। बताऊंगी कि सैक्रिफाइस रेशो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए हम इसके बाद इस थ्योरी को समझने के बाद एक छोटी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी कर लेंगे ताकि आपको सारे केसेस बिल्कुल क्लियर हो जाएं। अब इसमें भी आपके दो केसेस आ जाते हैं। पहला केस है गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, कि अगर आपकी बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर नहीं कर रहा है तो कौन कौन सी जर्नल एंट्री आएंगी। तो सबसे पहले जो जर्नल एंट्री है कि द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कैश एज गुडविल, तो क्या एंट्री होगी? तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। वॉट एवर कैश ऑफ हिज शेयर ही ब्रिंग्स इन द बिजनेस। और उसके बाद जो गुडविल उसने लेकर आया है वही गुडविल को हम डेबिट करेंगे और हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में इंडिविजुअली। चाहे ए बी पार्टनर था तो 2A 2B आ जाएगा। और कौन से रेशो में बांटेंगे? सैक्रिफाइस रेशो में। अब सैक्रिफाइस रेशो मीन्स अगर देखिए पहले मैं अकेली थी बिजनेस में तो मुझे फुल पार्ट मिल रहा था, अगर मैं एक पार्टनर को और ले जाती हूँ तो हमारा क्या हो जाता है? हाफ हाफ। इसका मतलब मैंने कितना सैक्रिफाइस किया? मैंने हाफ सैक्रिफाइस किया बिकॉज ऑफ द न्यू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो यहाँ भी इस तरीके से हम सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं और उसी में गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स को। तो एक प्रकार से न्यू पार्टनर्स जो है उसका जो शेयर वो लेकर आ रहा है दैट वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द ओल्ड पार्टनर्स। तो पहला केस सबको पता लग गया होगा। इससे पहले अगर हम ऐसे करें कि व्हेन द गुडविल इज, एक इससे पहले जो केस हम ले उसमें इस तरीके से हो सकता है कि गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर, तो इस केस में आपने कोई एंट्री नहीं करनी है। तो ये जो सेकंड मेथड हुआ वो है आपका प्रीमियम मेथड। पहला मेथड आप वही ले लेंगे कि गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर, इन दैट केस नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड। तो ये सेकंड मेथड है प्रीमियम मेथड, जिसमें इस प्रकार से हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। ये इसका ए पार्ट था। जब आपका जो गुडविल है डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, अगर गुडविल अपीयर कर रहा है, कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स, देन इन दैट केस अगर नया पार्टनर जो है अपना गुडविल लेकर आता है दैट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन न्यू वैल्यू एंड बुक वैल्यू। न्यू वैल्यू और बुक वैल्यू में जो डिफरेंस अमाउंट है दैट विल बी ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर।
और जो एंट्रीज होंगी वो इसी तरीके से होंगी, जो भी वो गुडविल लाएगा सबसे पहले वही कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल होगा और फिर हम गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे। तो ये आपका सेकंड मेथड था। अब देखा जाए तो थर्ड मेथड है, अगर मैं जो पहला मेथड है उसमें कोई भी जर्नल एंट्री नहीं है तो थर्ड मेथड आपका हो गया रीवैल्यूएशन मेथड। तो रीवैल्यूएशन मेथड में वी यूज दिस मेथड व्हेन द न्यू पार्टनर्स नॉट टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब वो अपना गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तब हम यूज करते हैं रीवैल्यूएशन मेथड। रीवैल्यूएशन मेथड के भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक, मीन सिचुएशन ऐसी है कि गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, देन इन दैट केस व्हाट वी विल डू एंड हाउ वी विल ट्रीट द गुडविल। तो इसमें देखिए आपने, क्योंकि गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स तो हमने यहाँ पर गुडविल रेज करना है। गुडविल रेज करना है विद फुल वैल्यू और गुडविल रेज करने के बाद वो तो गुडविल अकाउंट फुल वैल्यू से डेबिट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर से इंडिविजुअली हम इनको इनके रेशो में दे देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी आपको रेशो दिया होगा। बीइंग गुडविल रेज फुल वैल्यू इन द ओल्ड रेशो, तो ओल्ड रेशो में ही हमने जो दिया होगा ओल्ड रेशो प्रॉब्लम में, उसी में हमने गुडविल को बांट देना है ओल्ड पार्टनर्स में। जब आपका गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स वी हैव टू रेज गुडविल एट एन एग्रीड वैल्यू वॉट एवर इज गिवन इन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगला जो इसका बी पार्ट है रिवैल्यूएशन का, वो अब हम करेंगे। जो रिवैल्यूएशन मेथड का जो बी पार्ट है उसमें है व्हेन द गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स। अगर बुक्स में बैलेंस शीट में आपको गुडविल की वैल्यू दी हुई है तो हम कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे वो देखेंगे हम। एग्रीड वैल्यू ऑफ गुडविल अगर आपका ज़्यादा है देन इन दैट केस गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंडिविजुअली ओल्ड रेशो में आपने बांटना है। देखिए आपको गुडविल दिया हुआ है बुक्स में और आपकी जो एग्रीड वैल्यू दी हुई है, अगर एग्रीड वैल्यू ज़्यादा है तो उस डिफरेंस अमाउंट से हम गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट है इंडिविजुअली ओल्ड रेशो में उसमें हम इसको बांट देंगे। ठीक है, व्हेन एग्रीड वैल्यू ऑफ गुडविल इज मोर देन इन दैट केस। एंड एग्रीड वैल्यू ऑफ गुडविल अगर कम है आपकी तो हम कैसे करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो भी गुडविल की जो वैल्यू आपकी क्या होगी, एग्रीड वैल्यू कम हो गई है, देन इन दैट केस द जर्नल एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। भी क्या हो सकती है सिचुएशन, जैसे एक सिचुएशन ये है कि शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन कैश एंड द सेम इज पार्टली और फुल्ली विदड्रॉन बाय द पार्टनर। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इस केस में जो गुडविल लेकर आया है नया पार्टनर वो तो हम ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस रेशो में दे देंगे। तो पहली एंट्री फिर उसी तरीके से हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और टू प्रीमियम अकाउंट, एक ही बात है। और जो प्रीमियम अकाउंट है उसको डेबिट करके हम जो भी सैक्रिफाइस रेशो है वो हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। और जो थर्ड एंट्री होगी उसमें ऐसा होगा कि जो प्रीमियम है वो विड्रॉ कर लिया है ओल्ड पार्टनर्स ने, तो हम लिखेंगे वहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश। तो इसमें हमने विड्रॉ कर लिया है। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अभी इसी वक्त, और वो प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी ताकि आपको सारे सिचुएशन सारी ट्रीटमेंट जो है वो। तो अभी हम देखेंगे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आपके सामने डिस्प्ले की है। इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से हम सारे केसेस को एक बार अच्छी तरह से जर्नल एंट्रीज करके समझ लेंगे। तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो बता रही है ए एंड बी आर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2:1 and they admit C as a partner for 1/4 share and his share of goodwill is ₹9,000। तो उसका जो गुडविल का है 9,000 है। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि फर्स्ट केस क्या है आपका। फर्स्ट केस है आपका व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। तो मैंने ये आपको थ्योरी में बताया था कि इस केस में व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली देन इन दैट केस देयर विल बी नो जर्नल एंट्री। तो ये क्या आपका पहला मेथड हो गया, पहली सिचुएशन होगी, पहला केस कंप्लीट हो गया। सेकंड, व्हेन द गुडविल इज रिसीव्ड इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस। जब आपको गुडविल कैश में मिला है और आपने बिजनेस में रिटेन किया है तो हम किस प्रकार से जर्नल एंट्री करेंगे। तो सेकंड सिचुएशन देखेंगे, सेकंड केस देखेंगे हम।
सेकंड कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश है, वो कितना कैश लेकर आया है आप देखेंगे तो 9000 कैश जो है वो लेकर आया है। सो 9000 कैश को हम डेबिट कर देंगे। सो न्यू पार्टनर्स हैज ब्रॉट 9000, वी विल डेबिट 9000 कैश। और ए एंड बी में हम किस प्रकार से अब बांटेंगे, तो यहाँ पर अब आपको चाहिए सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो किस तरीके से निकाला जाता है तो वो आपको मैं सारा समझा रही हूँ। देखिए आप यहाँ पर हम लिखेंगे सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है जी। तो अब देखिए न्यू रेशियो निकाल लीजिए आप पहले, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें चाहिए होगा किसी केस में, किसी भी सिचुएशन में हमने एंट्री करने के लिए। तो न्यू रेशियो कैसे निकालने हैं वो भी देख लेंगे, और फिर सैक्रिफाइस रेशियो भी किस तरीके से निकालते हैं। तो न्यू रेशियो सबसे पहले आप समझ लीजिए। न्यू रेशियो के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे कि समझ लीजिए आपके पास फुल शेयर कितना है 1, और आप न्यू पार्टनर को आप कितना दे रहे हैं 1/4। तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग शेयर रह जाएगा दैट विल बी 3/4। इसे हम कहेंगे रिमेनिंग शेयर। और अब 3/4 को हम जो भी इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 2:1, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका ए का भी शेयर आ जाएगा और बी का शेयर भी आ जाएगा, और सी का तो दिया ही हुआ है आपको। तो ए का शेयर कैसे आएगा, 3/4 जो आपका रिमेनिंग शेयर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इनके पुराने रेशियो से। तो ए का रेशियो जो था वो है, आपको पुराना रेशियो दिया हुआ है ओल्ड रेशियो 2:1। तो ए का रेशियो कितना हुआ, मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2 + 1 3, 2 ए का शेयर। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिवाइड वगैरह करके आपका आंसर आ जाएगा 1/2। और अब ऐसे निकालेंगे हम बी का भी इसी तरीके से निकालेंगे। 3/4 मल्टीप्लाई बाय इसका रेशियो था 1/3, इसका आंसर आ जाएगा 1/4। और अब हमें सी का शेयर तो ऑलरेडी दिया हुआ है 1/4, तो इसको हम सिमेट्री में ले आएंगे, तो आपका आ जाएगा 1/2, 1/4 1/4। 4 आप एलसीएम ले लीजिए, तो आपका आ जाता है 2:1:1। 2 डिवाइडेड बाय 4 2, 4 डिवाइडेड बाय 4 1, एंड देन 4 डिवाइडेड बाय 4 1। तो आपका रेशियो न्यू रेशियो आ गया आपका 2:1:1। तो ये आपके शेयर आ गए। आप दोबारा देख लीजिए, 1 फुल शेयर था, 1/4 हमने सी को दे दिया, आपका रिमेनिंग शेयर 3/4 आ गया। ए का शेयर था 2/3, हमने 3/4 से मल्टीप्लाई किया 2/3 को, तो आपका 1/2 आ गया। इसी तरीके से बी का किया तो 1/4 आ गया। सी का रेशियो तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ था 1/4, और इसको एलसीएम लेकर आपने सिमेट्री में ले आओगे तो आपका आ जाएगा 2:1:1। ये न्यू रेशियो आ गया है। अब जब हमारा न्यू रेशियो आ गया है, तो अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। तो अब सैक्रिफाइस रेशियो को आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ था, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए और बी का ही निकालेंगे, सी तो आपका नया पार्टनर था। हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो हम जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका ही निकालते हैं। तो ए का निकालेंगे, ओल्ड रेशियो आपको कितना दिया हुआ था 2/3, बी का दिया हुआ था 1/3। इसमें से जो नया रेशियो आया है अब वो आप ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। न्यू रेशियो आपका ए का दिया हुआ है 2 + 1 + 1 4, दैट इज 2/4, और इसका दिया हुआ है आपको 1/4। अब आप माइनस करके देख लीजिए, इनका एलसीएम निकालेंगे, 12 आ जाएगा, 3 4 2 8 आ जाएगा, 4 3 12 6 आ जाएगा। इसका आंसर आ गया 2/12। अब इसी तरीके से इसका भी निकाल दीजिए बी का, 12 3 4 12, 4 3 12, तो इसका आ गया 1/12। मीन्स आपका सैक्रिफाइस रेशियो आ गया है अब 2:1। तो सैक्रिफाइस रेशियो इस तरीके से निकालते हैं व्हेनेवर द न्यू पार्टनर रेशियो इज़ गिवन। और जब भी आपको ये दिया हो कि हम एडमिशन कर रहे हैं और एडमिशन का पार्टनर का शेयर दिया हो, तो वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस वे सैक्रिफाइस रेशियो। तो अब आपका सैक्रिफाइस रेशियो भी आ गया है, न्यू रेशियो भी आ गया है, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं न्यू रेशियो भी और सैक्रिफाइस रेशियो भी, ताकि हम जब भी एंट्री करें तो दोनों की सहायता ले सकें। और अब हम इसे रफ कर देते हैं ताकि हम अपनी जर्नल एंट्री जो है वो प्रॉपरली कर सकें।
होप आपको समझ में आ गया होगा कि सैक्रिफाइस रेशो हम किस तरीके से निकालते हैं। फिर से फॉर्मूला बता देती हूँ, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। और न्यू रेशो कैसे निकालना है, रिमेनिंग शेयर निकाल लीजिए, न्यू जो पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके रेशो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा न्यू रेशो। तो अब हम पहली एंट्री कर रहे थे, कैश अकाउंट आया है आपका 9000। अब जब 9000 कैश आया है तो मैंने आपको बताया था प्रीमियम मेथड में हम कैश अकाउंट डेबिट टू किसको देंगे, हम किसको क्रेडिट करेंगे, हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, जो उनके सैक्रिफाइस रेशो है उसमें हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। व्हेन द कैश इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर एंड इट इज रिटेन इन द बिजनेस फॉर गुडविल, then in that case journal entry will be cash account debit to old partners A and B, and we have to give 9000 in the ratio of 2:1, and that will be 6000 and 3000 अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे। 9000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 9000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3000 आ जाएगा। अब अगला केस देखिए, इसी की अगली एंट्री जो है, क्योंकि आपने क्या किया है इस केस में, सेकंड केस में सैक्रिफाइस रेशो में आपने बांट दिया। अब देखिए आप थर्ड केस देखिए, थर्ड केस जो आपको डिस्प्ले कर रही हूँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, वो है व्हेन द गुडविल इज रिसीव्ड इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस। जब भी आपको गुडविल इसमें क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, कैश में आपने रिसीव कर लिया है और आपने बिजनेस में रिटेन कर लिया है, देन इन दैट केस व्हाट विल बी द जर्नल एंट्रीज। पहली एंट्री तो पहले के जैसी ही रहेगी, पहली एंट्री सेम का सेम आप उतार लीजिए, 9000, 6000 एंड 3000। फर्स्ट एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। अब सेकंड एंट्री जो थर्ड केस में है उसमें क्या है कि आपने ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपने क्या किया है, अमाउंट ऑफ जो द बिजनेस, अच्छा दोबारा करना पड़ेगा थोड़ा ही ना। देखिए सेकंड केस में क्या था कि व्हेन द गुडविल इज रिसीव्ड इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस, तो हमने एक ही एंट्री की है। अब जो अगला थर्ड केस है वो है आपका व्हेन द गुडविल इज रिसीव्ड इन कैश एंड विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो पहली एंट्री तो सेम रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी इसी तरीके से, और अब आपने क्या किया, विथड्रॉ किया है। तो जब आप विथड्रॉ की एंट्री डालेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, तो ये सैक्रिफाइस रेशो और न्यू रेशो हम एक साइड में लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। सैक्रिफाइस रेशो 2:1 एंड न्यू रेशो 2:1:1। अब यहाँ पर क्या एंट्री आएगी, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, कितना था आपका 9000, सेम हमने ये 6 और 3000 जो है वो विड्रॉ कर लेना है, विड्रॉ हो जाएगा, इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी। तो बस इसका जो नलिफाइड इफेक्ट हो गया, और इस प्रकार से जो है आप बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, ये पार्टनर को अमाउंट मिला था, ये अमाउंट वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, इसकी अपोजिट एंट्री कर रही, इसका जो इफेक्ट है दैट विल बी नलिफाइड इन केस 3। अब आप देखेंगे फोर्थ केस, फोर्थ केस है आपका व्हेन गुडविल इज रेज्ड एट फुल वैल्यू एंड देन रिटर्न बैक। आपका गुडविल जो है वो रेज किया गया है फुल वैल्यू में और फिर उसको रिटर्न बैक किया गया है, तो कैसे हम एंट्री करेंगे, तो ये कौन सा केस है आपका, फोर्थ केस। तो फोर्थ केस में हम जो है गुडविल को डेबिट करेंगे, किस तरीके से, फुल वैल्यू रेज करेंगे। तो आप देखिए फोर्थ केस जो है व्हेन गुडविल इज रेज्ड एट फुल वैल्यू एंड देन रिटर्न बैक। तो जब गुडविल को पहले तो हम रेज करेंगे, तो रेज करने के लिए कैसे है कि 9000 उसने लेकर आया है 1/4 शेयर में, अगर 1 फुल शेयर होता तो गुडविल कितना होगा, 4/1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 36,000। देखिए 1/4 फॉर 1/4 शेयर ही इज ब्रिंगिंग 9000, व्हाट शुड बी द फुल वैल्यू, तो 1 समझ के आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना, इसका मतलब फुल वैल्यू कितनी थी 36,000, इसका 1/4 9000 वो लेकर आया था। तो फुल वैल्यू को इस तरीके से हम रेस करते हैं कि जितना भी वो शेयर लेकर आया है उसके ही रेशो को उल्टा करके आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा फुल वैल्यू ऑफ गुडविल का। तो अब फुल वैल्यू ऑफ गुडविल कितना आ गया जी आपका 36,000। अब हम 36,000 की एंट्री करेंगे, गुडविल अकाउंट विल बी डेबिट 36,000
फुल वैल्यू से हम डेबिट करेंगे और हम क्रेडिट किसे करेंगे, ए और बी को। कौन से रेशो में, जो रेशो आपको ओल्ड दिया हुआ है 2:1। तो 2:1 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24,000 यहाँ आ जाएगा एंड 12,000 यहाँ आ जाएगा। तो ये आपकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और किस तरीके से हमने फुल वैल्यू में रेज किया, हर जगह आपने अकाउंट जरूर लिखने हैं। और ये आपकी एंट्री है कौन से केस में, व्हेन गुडविल इज रेज इन कैश एंड विड्रॉन बाय ऑल, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एट फुल वैल्यू एंड देन रिटर्न बैक। इस केस में ही हम जो अगली एंट्री है वो किस तरीके से करेंगे कि अब रिटर्न बैक है तो रिटर्न बैक तीनों पार्टनर्स मिलकर जो है वो रिटर्न बैक करेंगे और वो कौन सा होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो एंट्री क्या आएगी, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल कितना था फुल वैल्यू का, आप यहाँ लिख दीजिए 36,000। अब आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो था 2:1:1। तो सबसे पहले 2/3 करेंगे। अगर अब हम इसको न्यू जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1:1 दैट इज 2/4। तो अगर हम ए का 2/4 से मल्टीप्लाई करें तो 9×2 18,000 आ जाता है, हम यहाँ पर लिखेंगे 18,000। और अगर दूसरे का लिखें तो 1/4 से डिवाइड करेंगे तो उसका आ जाएगा आपका 9,000। और इसी प्रकार के सी का तो था ही 1/4 9,000। तो जितने भी पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग न्यू वन, all partners account debit to goodwill in case when it is returned back। तो ये केस था आपका। अब आपका अगला केस है फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में देखिए आप, when the goodwill is already shown at rate of ₹27,000। देखिए आपकी फुल वैल्यू कितनी है 36,000 और अब आपका ये कितना अपीयर कितना हो रहा है, शो कितना हो रहा है 27,000। इसका मतलब कितना कम हो रहा है, तो हम देखेंगे कि आपका जो डिफरेंस अमाउंट है वो है 9,000। तो डिफरेंस अमाउंट जो 9,000 है उसको डेबिट करेंगे और ए और बी को हम जो है क्रेडिट करेंगे विद द डिफरेंस अमाउंट। तो कितना है डिफरेंस 9,000, इसको हम ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो फिफ्थ केस में when the goodwill is already shown in the books at ₹27,000 we will calculate the difference and the difference amount is 9,000। वो कैसे आया 36,000 माइनस 27,000। तो 9,000 से हम गुडविल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और ए और बी में जो ओल्ड रेशो था 2/3 एंड 1/3 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 6,000 एंड 3,000 दूसरे का आ जाएगा। मोस्टली देखिए ओल्ड रेशो और जो सैक्रिफाइस रेशो होता है मोस्ट इस तरीके की प्रॉब्लम में सेम ही होगा, दैट इज 2:1। अब जो है लास्ट केस है आपका, व्हेन द गुडविल इज ऑलरेडी शोन इन द बुक्स एट ₹42,000। ये वैल्यू आपकी ज़्यादा है जबकि आपकी गुडविल की वैल्यू कितनी है 36,000 और अपीयर कितना कर रहा है 42,000। 42,000 और 36,000 का डिफरेंस निकाल दीजिए आप, आपका डिफरेंस आ गया 6,000। अब ये 6,000 अमाउंट जो डिफरेंस है उससे ही आपने ए और बी को डेबिट करना है और गुडविल को क्या करना है आपने क्रेडिट करना है, दैट इज बीइंग द एक्सेस वैल्यू। जो गुडविल की एक्सेस वैल्यू है विच इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं जो एक्सेस वैल्यू आपको दी हुई है। तो एक्सेस वैल्यू जो है वो कितनी है 6,000 है। ओल्ड रेशो में ही हम इसको क्या कर देंगे विड्रॉ कर देंगे। ओल्ड रेशो था आपका 2:1, तो अगर आप 2:1 को करते हैं 2/3 तो आपका आ जाएगा 4,000 और दूसरे का आ जाएगा 2,000। तो एज अकाउंट डेबिट 4,000 एंड बी अकाउंट डेबिट 2,000, गुडविल को हम देंगे 6,000। तो ये सारे केस अब आज हमने किया। इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से मैंने आपको बताया कि सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालते हैं अगर इस तरीके की आपको सिचुएशन दी हो, और ये भी बताया आपको मैंने कि किस तरीके से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल सकते हैं अगर आपको न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो। तो ये फुल फ्लेज आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व की गई है गुडविल के ऊपर। वाई? बिकॉज वी वांट टू डू नेक्स्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं, कैपिटल अकाउंट खोलते हैं, वो तभी पॉसिबल है अगर आपको सारी गुडविल की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से आती हो। तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलेंगे, फुल फ्लेज एक और प्रॉब्लम करेंगे एडमिशन की। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप
इज़ वेरी वेरी पर्टिनेंट टू अंडरस्टैंड। तो आप इसे अच्छी तरह से समझिए, और अगर आपको समझ में आई है और वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने जो भी सजेशन है ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। और मैंने आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए असाइनमेंट दिया है, आप उस असाइनमेंट को ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।